आज हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो पिछले पूरे साल ही लगभग जो कोविड की जो महामारी चली हुई थी उसकी वैक्सीन हमारे अपने यहाँ बन कर के तैयार हो गई है। और यहाँ परसों से जैसे यहाँ हमारे पूरे हेल्थ वर्कर हैं उनको यहाँ हिसार के अंदर भी लगा दी जाएगी, शुरुआत जो करने जा रहे हैं। और आज से शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हमारे हेल्थ के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे करने की शुरुआत की है। इसके लिए मैं तमाम हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे देश के अंदर ही इसका निर्माण करने का काम किया है। और निश्चित रूप से अब जो एक इसका महामारी का जो डर था वो भी अब दूर होगा, क्योंकि हमारे अपने यहाँ जो वैक्सीन है उसका जो निर्माण हो गया है। तो एक हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये है। इसी का आज कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो शुरू किया, पूरे देश के अंदर वेबिनार के माध्यम से हम जो है इससे जुड़े हैं और इसको आज लॉन्च करने का जो है काम किया है। तो सर, क्या यहाँ पर भी आज वैक्सीन लगाकर शुरुआत की जाएगी? यहाँ जैसे अभी सीएमओ मैडम ने बताने का काम किया कि परसों से जो हमारे हेल्थ वर्कर है उसको जो है पहले जो लगा करके, और उसके बाद में लगभग 2, 3 या 4 दिन के अंदर तमाम हेल्थ वर्कर्स को जो है लगा दी जाएगी। उसके बाद में जो फ्रंट लाइन के जैसे पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं और है, उनको इस तरीके से शुरुआत जो है आम लोगों तक जो है जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब का जो सब्जेक्ट है इनसे जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल जिस तरीके से बड़ी खुशी की बात भी है कि वैक्सीन जो आ चुकी है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस वैक्सीन का, तो क्या कुछ कहेंगे? कोई शक नहीं कि जिस प्रकार सैटेलाइट में, न्यूक्लियर वेपन में और भी कई चीज़ों में भारतवर्ष विकासशील देश होते हुए भी जो विकसित कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, उनसे आगे निकल गया। अब ये जो पेंडेमिक था, कोविड-19 का पेंडेमिक, अब इससे पहले भी इतिहास में कई तरह के एंडेमिक आए, एपिडेमिक आए, लेकिन पेंडेमिक जो कि ग्लोबल जिसका फैलाव था, ऐसी प्रोबेबली शायद ये कोविड-19 की पहली बीमारी थी जो कि वैश्विक थी, अनेक सारे देशों में जिसका प्रभाव हुआ। और उस प्रभाव के होते हुए भी भारतवर्ष सबसे आगे निकल गया वैक्सीन बनाने में। ये नरेंद्र भाई मोदी की जो अगुवाई में देश हमारा चल रहा है, मैं बधाई देता हूँ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को कि हम लोगों ने इतनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई और इतनी जल्दी हमने ये वैक्सीन शुरू भी कर दी। आज से हम जो जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा डर इस बीमारी का होने का है, उनको वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कि कर्मचारी हैं या इस तरह जो ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, उनको लगाई जाएगी। फिर ये 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है और जिनको और भी बीमारियां हैं जैसे शुगर की है या इस तरह की, उनको लगाई जाएगी। उसके बाद सब जनता को हम वैक्सीनेट करेंगे। तो ये बहुत बधाई की बात है। और हिसार के जो टीम है उसको तो मैं और भी ज़्यादा बधाई देता हूँ। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ न्यू केसेस कल जो है वो 0 थे। परसों से। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारा हिसार जिला जो है वो इस बीमारी से बचने के लिए, बचाव रखने के लिए अग्रणी है। उनको सबको मैं बधाई देता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से भी मंगल कामना करता हूँ कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल रहे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ये जो हमारा एक नारा है, एक हमारा थीम है, ये सफल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे मैम, पूरे ज़िले में किस तरीके से शुरुआत आज की जा रही है? बताया जा रहा है कि बरवाला में, आदमपुर में भी जो है हर जगह ये वैक्सीन लग रही है, तो क्या कुछ? आज टोटल 4 साइट्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीन का लॉन्च किया जा रहा है और आगे ये साइट्स चेक की जाएंगी और बहुत ही कम समय में जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं 16,000 के करीब,
उन सबको ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेस आ चुकी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे ही ये कैटेगरी 1 कंप्लीट हो गई तो कैटेगरी 2 जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी बहुत ही जल्द वैक्सीन लगा दिया जाएगा। जी, तो आगे फिर दूसरे चरण में किस तरीके से? दूसरे चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पुलिस डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन सबको लगाया जाएगा। थर्ड कैटेगरी में जो 50 साल से बड़े लोग हैं उन सबको लगाया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी में बाकी सब आम जन के लिए लगाया जाएगा। जी, धन्यवाद, थैंक यू। भारती मैम जी, आपसे कितनी वैक्सीन फ़िलहाल आई हुई है अभी और किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी? हमारे पास 20,000 के करीब वैक्सीन अवेलेबल है हमारे स्टोर में और आज हमारा ये जो 16 जनवरी का दिन है 2021 का बड़ा शुभ दिन है। इसमें हमारे 4 बूथ पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। अभी जैसे ही लॉन्च हो जाएगा स्टेट का तो हम शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी आज दिन हम मानते हैं और इसमें 2 डोज दी जाएंगी, एक आज और एक 28 दिन के बाद बाजू में ऊपरी हिस्से में दी जाएगी और उसके लिए हम आधे घंटा उसके बाद ऑब्जर्व भी करेंगे जी। और इसके बाद सब इंतज़ाम आता है जी, सब कुछ तैयारी है कि कोई रिएक्शन हो जाए, कोई खारिश हो रही है या सिर दर्द हो रहा है या जी मचला रहा है तो उसका सब ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ये हमें उम्मीद है कि जैसे सप्ताह में 4 दिन हम इसके कोविड वैक्सीनेशन के रखेंगे और 2 दिन रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है हमारा बुधवार और शनिवार जी। तो हम 4 दिन लेते हुए सप्ताह में 4-6 दिन में ये ख़त्म। हेल्थ केयर वर्कर्स का उम्मीद है कि हमारे जितने भी हमारे कोविड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हमने सेंटर बनाया है उन सब में ये पूरी कर देंगे हम 4-6 दिन में जी। और उसके बाद सेकेंड फेज़ का जब भी हमें कहा जाएगा वो भी शुरू कर दिया जाएगा और वैक्सीन आती जाएगी। कोविशील्ड हमें प्राप्त हुई है जी और हम सेफ समझते हैं जी और एज़ पर गाइडलाइन से ये टेस्टेड वैक्सीन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और सभी को आगे बढ़ के इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पहला टीका लग गया तो हम सेफ हो गए जी। हमें थोड़ा ये भी प्रिकॉशंस जैसे पहले लेते आ रहे हैं वो लेनी है अगला टीका होने तक और उसके बाद 14-15 दिन तक फिर भी ख्याल रखना है। हमें उम्मीद है कि एंटीबॉडीज़ आने के बाद ही हम थोड़ा करें, लेकिन मास्क तो पहनना ही अनिवार्य है जी। बिल्कुल, थैंक यू मैम जी। चलो एक बार नहीं होता है। सफाई कर्मचारी की जा रही है। जहाँ पर वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है जिंदल अस्पताल हिसार से लाइन में, जहाँ पर आप देखेंगे तो जो है अभी वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर साहब को आधा घंटा इंतजार कराया जाएगा।